4 दिन में 3 बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और उसी कोर्ट में पेशी होनी थी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की। सवाल सीधा है, क्या यह महज संयोग है या फिर कोई बड़ा दबाव बनाने की कोशिश? क्या धमकियों की टाइमिंग सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई कनेक्शन छिपा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में 6 फरवरी की रात गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। पहले पुराने केस में जमानत मिली, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हंगामा और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस ने 2017 और 2019 के कोतवाली थाने के 2 पुराने मामलों और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े एक केस को भी खोल दिया है। कोर्ट ने इन मामलों में भी उनकी कस्टडी मंजूर कर दी है, यानी साफ है अब हर केस में अलग अलग जमानत लेनी होगी। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। जिस दिन उनकी पेशी होनी थी उसी दिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, और ये पहली बार नहीं, 4 दिनों में 3 बार। बुधवार को पटना, दानापुर और किशनगंज सिविल कोर्ट को मेल आया, 1 बजे 5 धमाके होंगे, पाकिस्तान कन्मोजी जिंदाबाद। गुरुवार को फिर धमकी, इससे पहले भी। यह 7वीं बार है जब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब आप खुद सोचिए, क्या यह सिर्फ कोर्ट को डराने की कोशिश है या किसी खास केस की सुनवाई टालने की रणनीति? पर एक बड़ा सवाल, क्या किसी को यह डर है कि कोर्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा जो राजनीतिक नैरेटिव बदल देगा? क्योंकि जिस केस में सुनवाई होनी थी वो सिर्फ एक सांसद की जमानत का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक टकराव का हिस्सा बन चुका है। पप्पू यादव के वकील कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्हें जेल में रखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता, यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। वहीं राज्य सरकार और पुलिस का कहना है कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन बम की धमकी, बार बार कोर्ट बंद, वकीलों का बहिष्कार, सुनवाई टलती रही। क्या यह न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है? अधिवक्ता अंशुमान सिंह तक कह रहे हैं कि बार बार ऐसा होना चिंताजनक है और हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस सुरक्षा में जुटी है, परिसर की सर्चिंग हो रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। क्या धमकियों का सीधा या परोक्ष संबंध इस हाई प्रोफाइल केस से है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक लिंक सामने नहीं आया है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन टाइमिंग ने शक को जरूर जन्म दे दिया है। जिस दिन पेशी उसी दिन धमकी, लगातार। क्या यह किसी को जेल में रखने का खेल है या किसी को कोर्ट से बाहर रखने का, या फिर कोई तीसरी ताकत है जो बिहार की राजनीति में अस्थिरता फैलाना चाहती है? अब निगाहें शुक्रवार की सुनवाई पर हैं। क्या जमानत मिलेगी? क्या कोर्ट की कार्यवाही बिना रुकावट होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन धमकियों का सच सामने आएगा? 4 दिन 3 धमकियां, एक हाई प्रोफाइल केस। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है? आप क्या सोचते हैं? क्या इन धमकियों का पप्पू यादव केस से कोई कनेक्शन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे संवेदनशील मामलों को शोर से नहीं, तथ्यों से समझाया जाए, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।